क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहा है? क्या विरोध क्यों कर रहे थे? क्या चल रहा है जेपीएससी का एग्जाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में? पुलिस झारखंड के वजूद में आने के बाद यहाँ की सियासत भी अगर मगर की डगर पर चलती आ रही है। झंझावतों को झेलते झेलते यहाँ की पॉलिटिक्स अभी भी शैशव काल में ही लगती है। वही दूसरी तरफ यहाँ नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा भी तमाशा बनकर रह गई है। एक पेपर लीक हुआ नहीं कि दूसरे में भी कदाचार की बानगी और पेपर लीक का भूत आकर मंडराने लगता है। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से छात्र मर्माहत थे। इसकी आग आज भी कई छात्रों के सीने में सुलग रही है। उनके अरमान और तमन्नाओं को खाक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके घाव भरे नहीं हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देकर छात्र वापस अपने घर को ही लौट रहे थे, तब तक उन्हें खबर मिलती है कि परीक्षा का पेपर ही रद्द हो गया और उनके सपने जो थे वो बालुओं की तरह, रेत की तरह झरझर बस खत्म हो गए। छात्र के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। छात्र रांची से अगर परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे, वह ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह अपनी घर की ओर निकले थे और हंसी खुशी देर साहब माँ बाप को फ़ोन कर बताया था कि पिताजी हमने परीक्षा दे दिया और परीक्षा काफ़ी बेहतर गया है, अब तो कुछ बनकर ही जो है सांस लेंगे। आज भी जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के जख्म हरे हैं। अब एक नया पेपर लीक पर झारखंड में छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों ने जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया है। इस एग्जाम को लेकर 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र पर इम्तहान 2 पाली में ली गई, लेकिन पहली पाली में ही पेपर लीक का आरोप लगा। किसी ने पेपर का सील पहले ही खुला होने का दावा किया तो किसी ने प्रश्न पत्र के लीक होने की बात कही। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहा है? स्कूल का क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। जब हम लोग को क्वेश्चन दिया गया तो ओएमआर भी खुला मिला, क्वेश्चन भी पूरा पैकेट खुला हुआ मिला, तो हम लोग बोले कि एग्जाम हम लोग को लिखित दीजिए, तो लिखित देने के तैयार नहीं हुए तो हम लोग हल्ला करने लगे कि एग्जाम नहीं देंगे, तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। तो वो सर बोलते जो पेपर काटे का बोलते जूता खोल के मारा, एक जबरन गाड़ी में बैठा दिया, हमको गिरा दिया, पुलिस लोग धक्का दे पूरा, हमको विकलांग हमको गिरा दिया पूरा विकलांग को। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जामताड़ा में छात्र तो खुलेआम कदाचार करते दिखे। सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि ये परीक्षा ली जा रही है कि अराजकता किया जा रहा है। आप जामताड़ा में कैसे छात्र जेपीएससी की परीक्षा में चोरी कर रहे हैं, इसे देख सकते हैं। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए ये रहा जेपीएससी का आंसर शीट। क्या चल रहा है जेपीएससी का एग्जाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में? ये देखो जामताड़ा एग्जाम सेंटर, सब कोई बैठ करके एकदम आराम से मिजाज में जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देखो ओएमआर शीट भरा जा रहा है और वीडियो बनाने पर सब कोई भाग रहा है। वेरी गुड। अब बताओ ऐसे में हम भी एग्जाम दे दें? आप लोग के साथ फेयर होगा? ये सबका क्वेश्चन जो है पेपर सरकार लेने के लिए तैयार है। अब लोग को बोला गया है कि आप लोग ओएमआर शीट भर करके बस हमको जमा कर दीजिए, आप लोग का अटेंडेंस हम बना देंगे, ठीक है? 11 से 13 जेपीएससी की परीक्षा हो रही थी और 2 पाली में 834 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कदाचार मुक्त होने का दावा किया गया था। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, प्रथम पाली में छात्रों ने आरोप लगाया कि कहीं पर सील जो था पेपर का वो खुला मिला। तो अगर बात करें फिर जामताड़ा की, तो जामताड़ा में आप परीक्षा की जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर चौंक जाएंगे और सवाल उठाएंगे शासन प्रशासन पर कि क्या ऐसे ही कदाचार मुक्त परीक्षा होती है। एक बरामदे में लोग बैठे हुए हैं और अपना ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो सवाल खड़ा होता है जेएसएससी जेपीएससी समेत तमाम जो संस्थाएं परीक्षा लेती है
कि आखिर कभी लीक हो जाता है तो कभी जो परीक्षा कदाचार मुक्त होने का दावा किया जाता है, तो ये कदाचार मुक्त आखिर परीक्षा को संपन्न कराने में फेल क्यों हो जाते हैं। यहाँ सवाल जेएसएससी और जेपीएससी का है कि जिस संस्था को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है, बल्कि नाकामियां पर नाकामियां और काला धब्बा अपने दामन पर लगा रही है। आखिर ऐसे संस्था का फायदा क्या जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ही असफल साबित हो रही है और उन छात्रों की ख्वाहिशों पर पानी फेर दे रही है जिसके लिए छात्र दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल झारखंड की चंपई सोरेन सरकार से है। आखिर जब एक परीक्षा का पेपर कुछ महीने पहले लीक हो गया तो फिर जेपीएससी की इस परीक्षा में सतर्क क्यों नहीं हुई? आखिर मुस्तैदी से इम्तहान लेने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया? दर्द तो तब होता है जब परीक्षा की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में आया छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि सालों भर की मेहनत परीक्षा देने से पहले ही खत्म हो जाती है और नौकरी पाने की हसरत आंसुओं में तब्दील हो जाती है। झारखंड में सरकार आती है जाती है लेकिन अधिकारी वही रहते हैं और शायद यही कारण है कि लाख दावा सरकार करती है कि परीक्षा जो है कदाचार मुक्त संपन्न करा लेंगे, कम दिनों में रिकॉर्ड कायम कर छात्रों को नियुक्ति दे देंगे, छात्र हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी आगे की बिताएंगे। लेकिन हाल बदलता नहीं है, तस्वीर एक जैसी होती है। चाहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की बात करें या फिर अब जेपीएससी की 11 से 13 जब परीक्षा हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि कई अधिकारी इस राज्य से निकलकर बागडोर संभालेंगे और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके दर्द को समझेंगे, क्योंकि निचले स्तर से ये उठकर आए हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मंजूर तो कुछ और ही है। जिस तरह से परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं तो एक सवाल, बड़ा सवाल जो है वो शासन प्रशासन और सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर तमाम दावे क्यों खोखले साबित हो जाते हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।